हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक और नई भर्ती विज्ञापन लेकर हम जो है यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ द्वारा। तो क्या है ये भर्ती विज्ञापन, किन किन पदों पर भर्ती होनी है, कब तक इसका लास्ट डेट रहेगा, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी चयन सूची कैसे तैयार की जाएगी, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी, ये सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखो, कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर द्वारा ये 1 जून के डेट में देखिए यहाँ पे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या बात की गई है वो हम देख लेते हैं। तो दो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट, जिसमें तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 एवं पटवारी, तो पटवारी के और असिस्टेंट ग्रेड 3 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासी अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती हेतु आवेदन दिनांक 21 जून 2023। ध्यान रखिएगा, 21 जून इसका लास्ट डेट है। 21 जून 2023 तक 5 बजे तक आप जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो एप्लीकेशन आवेदन पत्र जो है भेज सकते हैं, या आवेदन जो है कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हैं। अब पदों का विवरण जो है किस तरह से है वो नीचे देखते हैं, तालिका में टेबल में दिया गया है। तो 21 जून इसका लास्ट डेट रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, दो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट यहाँ पे हैं। एक है जो है सहायक ग्रेड 3 और दूसरा है पटवारी। तो पटवारी और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती होनी है। देखते हैं कितने कितने पद यहाँ पर दिए गए हैं रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में पूरा कि सहायक ग्रेड 3 जो पहला पोस्ट है, यहाँ पे पद नाम है सहायक ग्रेड 3 का, उसके कुल पदों की बात करें तो एक ही पोस्ट है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। ठीक है, एक ही पोस्ट है और एक ही पोस्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, सेकेंड जो यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, इस पदनाम देख सकते हैं आप, पटवारी का है। पटवारी के टोटल 6 पोस्ट हैं। 6 पदों पर भर्ती होनी है पटवारी के लिए, जिसमें से 5 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 1 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार टोटल 6 पोस्ट यहाँ पे जो है आरक्षित 6 पोस्ट जो है टोटल हैं। और आरक्षित पदों की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित है। उसमें भी अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं के लिए अगर बोले तो 1 पोस्ट आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल रिक्तियों में विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु जो है वो भी 1 पोस्ट यहाँ पे खाली रखा गया है या आरक्षित रखा गया है। तो टोटल पूरी बातें समझ आ गई। यहाँ पे टोटल पदों की बात करें तो 7 पद हैं, 7 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 और पटवारी मिला करके। ठीक है, इनका पटवारी का जो वेतन मैट्रिक्स होता है वो लेवल 6 का होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 की। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 12वीं पास होना चाहिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो चौथे नंबर पे दिया मान्यता प्राप्त मंडल संस्था। तो छत्तीसगढ़ मुद्रा लेखन शीघ्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5 की डिप्रेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र अगर है तब आप अप्लाई कर सकते हैं सहायक ग्रेड 3 में, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है, कोरोना के समय से बंद था। ठीक है, अब ये जो है योग्यता मांगी गई है, तो इस पर तो खैर केस चल ही रहा है ना। काफ़ी सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अब देखते हैं होता क्या है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं पटवारी के लिए क्या है। पटवारी के लिए अनिवार्य योग्यता क्या रखी गई है। तो आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है। पटवारी के लिए आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है। कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर जो है शासकीय, अर्धशासकीय या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से
कंप्यूटर का अर्हता होना चाहिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं आप, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। ये गति भी मांगा गया है। ठीक है, और जो अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, उन्हें कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। तो उनको 1 वर्ष के अंदर जो है प्रमाण पत्र देना होगा, जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को। ठीक है, ये पूरी बातें हैं। परिवीक्षा अवधि आप जानते हैं 3 वर्ष का रहने वाला है, क्लियर हुआ। ठीक है, पहले वर्ष में आपको 70% मूल वेतनमान का और दूसरे वर्ष में 80%, तीसरे वर्ष में 90% मूल वेतनमान का देय होगा। ठीक है, परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मचारियों की तरह ही प्राप्त होंगे, मतलब जो बाकी जो भत्ता है वैसे ही मिलेगा, लेकिन मूल वेतन का 70, 80 और 90% जो है 3 वर्षों के लिए रहेगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 35 वर्ष तक यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। बाकी विभिन्न प्रकार के छूट की बात भी की गई है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 18 वर्ष से 35 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए, ये कहा गया है। क्लियर हुआ? चलो आगे आप देख सकते हैं किस तरह से आपको भेजना है। तो आप जो है अपना पूरा दस्तावेज अच्छे से फुलफिल करेंगे। उसके बाद लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिख करके फिर उसका आवेदक का वर्ग, पद का नाम भी लिखना है, वर्ग भी लिखना है, पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिख करके आपको भेजना है। ठीक है, उसके बाद पात्र एवं पात्र पाए गए आवेदकों की सूची जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट narayanpur.gov.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरी बातें समझ आ गई। आगे और देखते हैं, तो इस पटवारी के लिए जो है किस तरह से परीक्षा पद्धति होनी है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होनी है पहले ये दोनों के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब कौशल परीक्षा हेतु जो है कुल 75 अंकों की जो है परीक्षा होगी, जिसमें MS वर्ड 25 अंक का, MS एक्सेल 25 अंक का, MS पावर पॉइंट 25 अंक का होगा। तो 3 सेक्शन को निकाला गया, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को 25 अंक के यहाँ पे 75 अंक टोटल यहाँ पे प्रश्न आएंगे और 75 अंक के प्रश्न होंगे। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग के संबंध में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारण हेतु ली गई परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग का जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति नहीं होने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, अब अंतिम चयन जो होगा वो केवल कौशल परीक्षा में प्राप्तांक तथा कंप्यूटर टाइपिंग में सफल होने के आधार पर किया जाएगा। मतलब 12वीं के परसेंट का यहाँ पे सिर्फ इतना रोल है कि आप 10 गुना में आए, कम से कम 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो 12वीं के परसेंट का यही रोल है कि आप कम से कम 10 गुना अभ्यर्थियों में आए। उसके बाद फिर आगे एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम निकाले। कुल मिला के एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका चयन होगा। ठीक है, आगे पटवारी के लिए भी समझते हैं। पटवारी के लिए भी 12वीं का जो प्रतिशत है उसके आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और उसके बाद समझ सकते हैं पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2023 के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी तथा संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित 100 अंकों के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये बहुवैकल्पिक परीक्षा में भारत एवं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित के प्रश्न पूछेंगे। अंतिम चयन केवल परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। ये भी बातें यहाँ पे क्लियर मेंशन की गई है। ठीक है, बाकी ऋणात्मक अंक भी मिलेगा आपको 25%, मतलब 1/4 अंक आपका काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी और उस आधार पर फिर पटवारी का चयन किया जाएगा। तो ये पूरी बातें यहाँ पे बताई गई है। आप 10 गुना अभ्यर्थियों में आपको पहले आना है, 10 गुना लोगों को पहले लिया जाएगा 12वीं के प्रतिशत के आधार पर। उसके बाद 12वीं के प्रतिशत का कोई भी रोल नहीं रह जाएगा। अगर आप 10 गुना के अंदर आ जाते हैं तब आपका फिर इधर एग्ज़ाम होना है और बाकी आगे का प्रोसेस जो है, आगे का चयन प्रक्रिया जो है आपके एग्ज़ाम के आधार पर ही होगा। एग्ज़ाम के आधार पर ही मेरिट बनेगी।
क्लियर हो गया। यहाँ पे प्रतीक्षा सूची जो है वेटिंग लिस्ट वो भी जारी किया जाएगा, जो कि 1 वर्ष के लिए होगा। तो 1 वर्ष के लिए जो है इसका वेटिंग लिस्ट रहेगा वैलिड। ठीक है, ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। पटवारी या सहायक ग्रेड 3 दोनों के लिए सेम तरह का आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पे दिया गया है। या आप पूरा अच्छे से भर लीजिएगा। भरने के बाद इसको एक लिफाफे में डाल करके लिफाफे के ऊपर पद का नाम और अपना वर्ग लिख करके, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लिख करके अच्छे से जो है जहाँ भेजना है, ठीक है, उसका एड्रेस लिखिएगा। कलेक्टर भू अभिलेख शाखा, जिला नारायणपुर। ठीक है, और फिर वहाँ प्रेषित कर दीजिएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, बाकी अपने सभी दस्तावेज भी आप, अंक सूची वगैरह ये सब संलग्न प्रमाण पत्र भी आपको डालना है उसमें। ठीक है, बाकी हस्ताक्षर वगैरह आपका बिल्कुल सही जगह पे होना ही चाहिए, हस्ताक्षर छूटना नहीं चाहिए। डेट वगैरह सब चीज़ अच्छे से मेंशन करके आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको, ये पूरा PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप जो है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।